बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के त्यौहार और नए आने वाले साल की सेलिब्रेशन के हवाले से जो नए डीपीसीएम का इतलाक किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इटली में नया डीपीसीएम लागू किया गया है, नया कानून लागू किया गया है। इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि क्रिसमस का त्यौहार और फिर नई आने वाले साल की जो तकरीबात हैं वो मान पड़ती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि इस बार इटली के शहरियों को ये त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने होंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में जो है मुसलमानों के लिए बहुत सख्त हालात हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों की निगरानी तो पहले ही की जा रही थी, लेकिन अब मसाजिद की भी निगरानी की जा रही है। मज़ीद सख्त बयानात आ रहे हैं फ्रांस के वज़ीर दाखिला की जानिब से। इसके अलावा बात करेंगे हम यूनान की। यूनान यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहिदा तय किया है जिसमें वो पनाह गज़ीनों के लिए एक नया कैंप बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इटली में क्रिसमस के त्यौहार और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के हवाले से। तो ये मसीहत के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ पे न्यू ईयर और जो क्रिसमस का त्यौहार है इनका फैमिली कल्चर है। दोस्तों, इटली में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। वहाँ पे क्रिसमस का जो त्यौहार है और जो न्यू ईयर का त्यौहार है इसको बहुत एहतमाम के साथ मनाया जाता है। कोलीग्स इकट्ठे होते हैं, दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, मुख्तलिफ तंजीमें इकट्ठी होकर इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो इसको वहाँ पे बहुत अहमियत हासिल है। दोस्तों, गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत खदशा है कि लोग अगर इकट्ठे होंगे आपस में मेल जोल बढ़ेगा तो उसे कोरोना के बढ़ने का खदशा है। तो इस बारे में वहाँ एक नया कानून लागू किया गया है, नया डीपीसीएम बनाया गया है जो 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक रहेगा। ये कानून तकरीबन पूरे इटली में ही लागू किया जाएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, यानी एक प्रोंचे से दूसरे प्रोंचे में नहीं जा सकते, एक रजूने से दूसरे रजूने में नहीं जा सकेंगे। ये कानून जो है इटली के तमाम प्रोंचों के लिए है, लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि जैसे क्रिसमस पे 25 दिसंबर को होता है तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद न्यू ईयर नाइट होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा एहतमाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार हुकूमत ने उसके लिए बहुत ज़्यादा शराइत रखी हैं। कानून सख्त होगा, आपको हो सकता है कि उस तरह आज़ादी ना मिले जिस तरह आप हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, आपको कानून की पासदारी करना होगी। दोस्तों, हुकूमत ने कोरोना को पेश नज़र रखते हुए इस बार बहुत सख्ती की है, यानी कि 3 दिनों को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 1 जनवरी की जो से पहले की जो रात होती है, यानी कि न्यू ईयर नाइट होती है, उसको हुकूमत ने ख़ास तौर पर टारगेट किया है। आप अगर एक कौंसिल में रहते हैं तो आप एक कौंसिल से दूसरे कौंसिल में नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, आजकल वैसे ही ये कोरोना की सूरत हाल है। रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होता है, लेकिन जो ये ख़ास 3 दिन हैं इनके ऊपर ख़ास सख्ती कर दी जाएगी। यानी कि जैसे कोई बीमार है या कोई परेशानी है या आपको कोई काम है तो उस सिलसिले में आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक घर से दूसरे घर भी नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा था मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से कि ये जो क्रिसमस का त्यौहार होता है ये फैमिली फेस्टिवल है, और न्यू ईयर का जो त्यौहार है उसको भी हम इकट्ठे मनाना चाहते हैं, हम फैमिलीज़ अलग नहीं होना चाहते। तो उसको भी हुकूमत ने इन सब तजवीज़ को रद्द कर दिया है। दोस्तों, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 1 जनवरी को भी आप वर्कर्स के लिए एक दूसरे के घर नहीं जा सकेंगे। यकीनन ये इटली के लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि लोग इसको आपस में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं, लंच किया जाता है, एक दूसरे के साथ इंजॉय किया जाता है, एक दूसरे को तोहफ़े दिए जाते हैं, प्यार मोहब्बत बांटा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के पेश नज़र बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। दोस्तों, जो लोग आपस में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ नरमी की गई है। रेस्टोरेंट्स को ओपन कर दिया जाएगा, आप वहां जाके खाना खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी शराइत हैं। एक तो ये है कि एक टेबल के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे, और दूसरा ये कि वो जो 4 लोग आपस में बैठेंगे वो भी फैमिली मेम्बर होने चाहिए।
तो तभी आप इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके अलावा कोरोना के पेश नज़र सख्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए और न्यू ईयर त्यौहार को देखते हुए जो बार्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, और जो रेस्टोरेंट है वो भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन शर्त वही है कि इसको 6 बजे तक बंद करना होगा। उसके बाद आप उसके अंदर नहीं बैठ सकते। उसके अलावा क्रिसमस के हवाले से जो तैयारियां होंगी, न्यू ईयर के हवाले से जो तैयारियां होंगी, ज़ाहिर है वो लोग करते हैं, आखिर आप घर में रहकर भी सेलिब्रेट करेंगे तो आपको तैयारी तो करनी होगी। इसके लिए हुकूमत ने ये नरमी की है कि मार्केट्स खोल दी गई हैं, आप वहाँ जाकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 6 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद उनको भी बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हुकूमत ने शर्त रखी है क्वारंटाइन करने की। हुकूमत को पता है कि क्रिसमस का त्यौहार है और न्यू ईयर का है त्यौहार, तो उसके अलावा हुकूमत को पता है कि बहुत से लोग पहाड़ों पर जाते हैं इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसके लिए हुकूमत ने शर्त रखी है कि क्वारंटाइन किया जाएगा। दोस्तों बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है और उस तरह के कई एक ममालिक हैं जिनको पता है कि नौजवान जो हैं वो क्रिसमस के त्यौहार पर और ख़ास तौर पर न्यू ईयर नाइट में बाज नहीं आएंगे, वो सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पर और इस तरह के मुकामात पर जाएंगे, आपस में मेल जोल रखेंगे। और तो हुकूमत ने उनके लिए ये शर्त आयद की है कि जब वो वापस आएंगे तो वो 14 डेज़ का क्वारंटाइन अपने घरों में करेंगे, उनको घरों में रहकर 14 दिन तक क्वारंटाइन करना होगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत बड़ी तकरीब होती है, बहुत अकीदत और एहतराम से लोग इबादत करते हैं, चर्च में इकट्ठे होते हैं, एक बहुत बड़ी इबादत होती है जिसको मिसहा कहा जाता है। तो हुकूमत ने इस बारे में कहा है कि आप इबादत कर सकते हैं, आप ये चर्च में जा सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी रखी जाए कि लोग 10 बजे से पहले रात को अपने घरों को वापस चले जाएं, उनको किसी किस्म का जुर्माना ना हो या उनको किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। बाकी स्कूल के हवाले से हम आपको बताएं दोस्तों कि हुकूमत ने कहा है कि स्कूल को 7 जनवरी को खोल दिया जाएगा, लेकिन जो क्लासेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खोला जाएगा। जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनको 100% खोल दिया जाएगा, और जो बड़ी क्लासेस हैं उनको 70% तक खोला जाएगा। दोस्तों मज़ीद यूरोपीय यूनियन ने यूनान के साथ मुआहदा किया है कि वो कैंप बनाएंगे पनाह गज़ीरों के लिए, और ये फंडिंग कैंप होंगे यूरोपीय यूनियन की जानिब से। इसमें इंसानी जो ज़रूरियात होती हैं उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ़्रांस में मौजूद मुसलमानों के जो हालात हैं उसके हवाले से। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं, उनकी निगरानी की जाती है और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस बारे में हम आपको मज़ीद बताते हैं कि फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो 76 के करीब जो है मसाजिद की निगरानी कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि जो मसाजिद हैं इनमें इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें वो मसाजिद के इमाम को डिपोर्ट भी कर सकते हैं और मसाजिद को बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि फ़्रांस में मुसलमानों की हालत पहले ही बहुत ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में, फ़्रांस की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, एक नया कानून बनाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तमाम मुसलमान हैं, मुसलमानों की जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं वो आएंगी और लिख कर देंगी कि उनका जो इस्लाम है वो सिर्फ़ एक मज़हब है, उसका किसी भी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुसलमानों की परेशानियां ख़त्म करे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।